अंतरंग से बहिरंग की ओर आता है। जैन दर्शन बाहर से अंदर की तरफ नहीं जाता, अंदर से बाहर की तरफ जाता है। सारी दुनिया में बाहर से अंदर की तरफ जा, दुनिया में ऐसे ही चलता है कि बाहर में त्याग व्रत करो, बाहर में ये करो, बाहर में वो करो तो वो अंदर में सही हो जाएगा। लेकिन नहीं, वो अंदर में सही हो तो बाहर में दिखता है। महावीर भगवान से लेके कुंद कुंद तक या जितने मुनिराज हैं वे अंदर में गए तो बाहर में साधुपना आया। और हमने उनका साधुपना देख के ये सोचा कि हम साधु बनेंगे तो अंदर में जाएंगे। आया समझ में कि नहीं? इससे ही गलती हो गई सारी। और फिर लोग ऐसा कहते हैं, कभी भी अपन स्वस्थ मन से चर्चा नहीं करते और ना पंडित करते हैं ना त्यागी वृत्ति करते हैं। सबको डर है स्वच्छंदता का। सब आप कभी भी बात करो किसी भी टॉपिक पे खुल के, नहीं ऐसी बातें मत करो, स्वच्छंद हो जाए। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता हम स्वच्छंद होने से इतना क्यों घबराए हुए हैं। अगर हमारे अंदर में स्वच्छंदपना है तो बाहर में उसका दमन करके हम कौन सी जंग जीत लेंगे, ये बताओ। मेरा प्रश्न है आप लोगों से। देखो, अपन अन्य मतियों की तो कमी बताते हैं, अपनी कमी नहीं बताते। मैं उदाहरण दूं आपको एक। जैसे एक बच्चा अन्नमति का है और उसके यहाँ उसके पिता बकरे को काट रहे हैं, उसमें हिंसा कर रहे हैं, तो वो एकदम बच्चा रोने लगता है कि पापा ये क्यों कर रहे हैं, इसको क्यों काट रहे हैं, इसको दुख क्यों दे रहे हैं। बेचारा रो रहा है। बेटा क्या करें, अपनी परंपरा ऐसी है, अपने शास्त्र में ऐसे ही लिखा है। देखना मेरी बात, समझ ना। तो आपको कैसा लगता है? अच्छा मूर्ख है। अब वो लगता है कि नहीं लगता? बराबर है। ध्यान देना मेरी बात, घबराना नहीं, अब थोड़ा सा खतरनाक होगा। ऐसे ही तुम्हारे बच्चे ने तुमसे पूछा कि पापा ये आरओ का पानी छान क्यों रहे। समझ में आया कि नहीं? भाई आरओ लग गया और आरओ में तो सारे जीव मर गए। समझ में आया कि नहीं आया? अब क्यों छान रहे? तो आप कहते बेटा हमारी परंपरा है। क्या कहते आप? तो आप परंपरा ढोते हो। नहीं, आप ये परंपरा ढो के क्या करोगे? आप क्या क्या दिखाना चाहे कि नहीं साहब ऐसे में तो स्वच्छंद हो जाएंगे। यही चर्चा है ना अपने। मैं कहता हूँ ये स्वच्छंद की घंटी गले में क्यों बांध रखी? भाई अपन बैठ के मीटिंग करके निर्णय कर लेना कि कौन सा पानी छानना और कौन सा नहीं छानना। ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हम कब तक ये ढोते रहेंगे? भाई आदमी छने हुए को छान रहा है, छने हुए को माले बिसलरी का पानी छान रहा है। अरे भैया क्या कर रहे हो तुम? अब समझ कि नहीं साहब परंपरा है, मन नहीं मानता। तो मन नहीं मानता, ये मन की सुनना है, क्रियाकांड ढोना है कि लकीर के फकीर बनना है कि उसमें देखना है कि जीव हिंसा है भी कि नहीं, कि वो हो चुकी पहले ही। आप समझ रहे कि नहीं? लेकिन अपन भी परंपरा के गुलामी करते रहते हैं। और अपने बच्चों के सामने अगर अपन ऐसा कह देंगे तो बच्चे और प्रश्न उठाएंगे। फिर बच्चे तो उठाने दो ना प्रश्न। हमें दब्बू बनाना है क्या? हम उसको वैज्ञानिक, एक तरफ तो बोलते हमारा धर्म वैज्ञानिक है, हमारा धर्म वैज्ञानिक। तो बताओ ना फिर वैज्ञानिक है तो आया समझ में कि नहीं? लेकिन हमने तो क्या कर रखा है, मायाचारी से काम चलाते हैं। नहीं समझ में आया? और ये तुम अकेले नहीं चलाते, दुनिया के सारे पंथ संप्रदाय धर्म ऐसे ही मायाचारी से चलते हैं। चलते अरविंद जी के नहीं? अच्छा मैं आपसे पूछता हूँ, बताओ आप छना हुआ पानी पीते क्या? छना बताओ, हिंदुस्तान बताओ ईमानदारी से, छना हुआ पीते हो? है दोनों ही पी लेते ना, पक्की बात है ना। लेकिन अभी कहेंगे छना अनछना हुआ पानी पीने वाला सच्चे जैनी नहीं है, तो तुम ये नारा बहुत तेज लगाओगे। लगाओगे कि नहीं लगाओगे? अरे लगाओगे कि नहीं लगाओगे? तुम ही वो झंडा लेके चलोगे कि नहीं जिस पे लगा हुआ अनछना पानी पीने वाला सच्चा जैनी नहीं। लेकिन तुम खुद पीते हो। और दूसरी बात, छना हुआ की परिभाषा तो बताओ सबके सामने कि भाई छन्ना होता क्या है, पानी कौन सा छानना है। आए समय तो ये परंपरावादी दर्शन सम्यक दर्शन नहीं होने देता। राजेश जी सहमत हो आप हमारी बात से कि नहीं? नहीं हो ना? हाँ तो डर के कहो ना।
दोबारा हाँ तो उसमें 5 घंटे बाद चीज दोबारा पैदा नहीं होती उसमें? हाँ, वो तो आरओ का पानी जो है ना जी, वो इतना इतना प्यूरीफाई कर देता है कि उसमें सब मार देता है, वो कुछ नहीं बचता। दोबारा जीव पैदा समझ में है? दोबारा जीव पैदा नहीं होता? अरे दोबारा हुआ जो, उसको छानो दोबारा, 48 मिनट बाद, 1 घंटे बाद तो झाड़, तो आरओ से निकाल के ही छान रहे हैं ना। समझ में आया कि नहीं? और फिर दूसरी बात, मैं ये बात क्यों छेड़ रहा हूँ, इसलिए कि हम ये जो इस डरपोक समाज का निर्माण करने में लगे रहते हैं और आदमी को स्वस्थ मन से नहीं जीने देते, इसलिए तो सम्यक दर्शन नहीं होता। पहले आदमी को ईमानदार बनाओ तो सही, डराते क्यों हो इतना? सामग्री का सही स्वरूप समझाओ, जो अष्टद्रव्य है उसका समझाओ सही स्वरूप, कि हमारे यहाँ सामग्री चढ़ाना कोई अनिवार्य चीज़ नहीं है, कि भगवान के सामने कुछ ना कुछ चढ़ाना ही है, ये तो सहजता से मिल जाए। समझ में आया? तो चढ़ाओ ना, कोई बात नहीं कि भैया लेके ही आओ और झगड़ा करो और धुली हुई चाहिए और गैर धुली चाहिए और इतने पैर की चाहिए और ये चाहिए। इतना जितना हमने अपने जीवन में इस समय बर्बाद किया इन चीज़ों में, इसकी जगह आत्मा के ध्यान में लगते तो कब का सम्यक दर्शन हो जाता।